नमस्कार दोस्तों, साथीगण। आज मैं आप सबों के बीच में सामने गूगल को ऑन किया है और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि भारत के ऊपर कितना कर्ज है। अगर हम बात करें कि भारत के ऊपर कितना कर्ज है तो मार्च 2020 में समाप्त हुई तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज, मुद्रा मूल्यांकन प्रभाव और वाणिज्यिक उधारी और अनिवासी भारतीयों (NRI) के डिपॉजिट्स के कारण 558.5 अरब डॉलर रहा। देश का कुल बाहरी कर्ज मार्च 2020 के अंत तक 2.8% बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मोदी राज में देश कितना कर्जदार? मोदी राज में इतना बड़ा कर्ज, जाने दूसरे देशों को भारत ने कितना दिया लोन। किसी भी देश के लिए सॉफ्ट लोन पड़ोसियों में राजनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया रहा है। चीन इसे एक हथियार के तौर पर अपने पड़ोसी देशों पर इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि आज नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव जैसे चीन देश के बड़े कर्जदार बन गए हैं। दरअसल कोरोना की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भारत ने कर्ज से जूझ रहे पड़ोसी देश मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है, जबकि मालदीव पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का बड़ा कर्ज है। वहीं मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 5 अरब डॉलर की है। भारतीय मदद को चीन के खिलाफ रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। विकास के लिए मदद का हाथ बढ़ाना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। खासकर पड़ोसियों के लिए मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। भारत द्वारा विभिन्न देशों को दिए जाने वाले कर्ज में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी इजाफा हुआ है। भारत ने 2013-14 में विभिन्न देशों को 11 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7267 करोड़ रुपए हो गए हैं। वही 2019-20 में यह आंकड़ा बढ़कर 90-69 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि भारत ज़्यादातर कर्ज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को देता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अगर बात करें कि भारत के ऊपर कितना कर्ज है तो मार्च 2020 में समाप्त हुई तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज, मुद्रा मूल्यांकन प्रभाव और वाणिज्यिक उधारी और अनिवासी भारतीय NRI डिपॉजिट के कारण 558.5 अरब डॉलर रहा। देश का कुल बाहरी कर्ज मार्च 2020 के अंत तक 2.8% बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वाणिज्यिक ऋण बढ़ने से देश पर कुल बाहरी कर्ज बढ़ा है। मार्च 2019 के अंत तक कुल बाहरी 543 अरब डॉलर था। रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 के अंत तक बाहरी कर्ज विदेशी मुद्रा भंडार अनुपात 85.5% था। एक साल पहले समान अवधि में 76% था। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर उभरते बाजारों में अर्थव्यवस्था के विस्तार पर विदेशी कर्ज बढ़ता है, जिससे घरेलू बचत में कमी को पूरा किया जाता है। भारत इस मामले में अपवाद नहीं है। कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास ADB से कर्ज लिया है। वर्ल्ड बैंक ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME की मदद के लिए 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन देने का ऐलान किया। वहीं भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए 37 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी। इसके अलावा पिछड़े और गरीब तबकों के लिए वर्ल्ड बैंक ने इस महामारी के दौरान 7500 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया, जबकि कोरोना संकट के शुरुआती दौर में विश्व बैंक ने लोन के तौर पर 1 अरब डॉलर जारी किए थे। वही देश में विश्वव्यापी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक ADB से 1.5 अरब डॉलर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।
तो आप समझ गए होंगे कि हमारे देश के ऊपर कितना कर्ज अभी है। और अभी आपको हम बताने वाले हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्ज है। आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब देखिए, हमने ऊपर टाइप किया है भारत के एक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्ज है। अब इसको हम खोलते हैं। हर भारतीय के ऊपर कितना विदेशी कर्ज है, इसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। माना वर्तमान में भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है। अब प्रति व्यक्ति औसत कर्ज को निकाला जा सकता है 315 64 910 गुने 10 100,000 100,000। इस प्रकार भारत के हर व्यक्ति पर औसत कर्ज हुआ 25,251 रुपये का। यानी कुल मिलाकर यह बात समझ लीजिए कि भारत के हर व्यक्ति पर 25,251 रुपये का कर्ज है, जो 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपने विचार को ज़रूर लिखिए। अगर कोई त्रुटि हुआ होगा तो उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और उसको सुधारेंगे। और आप सबों के बीच में नए नए ज्ञान की जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहूँगा। आपने कीमती समय देकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।